नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि इस्टवाल। दिल्ली में आज के दिन की शुरुआत काफी ड्रामेटिक तरीके से हुई। सुबह हुई एक गिरफ्तारी शाम होते होते किडनैपिंग में बदल गई और 3 राज्यों की पुलिस आमने सामने हो गई। पंजाब पुलिस ने आज तड़के पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस ने इस गिरफ्तारी की वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और भड़काऊ बयानबाजी को बताया। तजिंदर पाल सिंह बग्गा के गिरफ्तार होने के साथ ही आनन फानन में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी एक्शन में आ गई। पंजाब पुलिस अभी दिल्ली से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब के मोहाली लेकर जा ही रही थी कि इसी बीच हरियाणा पुलिस हरकत में आ गई और उन्होंने कुरुक्षेत्र में बग्गा को लेकर जा रही पंजाब पुलिस के काफिले को ही रोक दिया और पुलिस लाइन लेकर उन्हें वहां ले गए और वहां पूछताछ में जुट गए। हरियाणा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के कहने पर हुई कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से आज कुछ लोगों ने जबरन किडनैप कर लिया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र 3 राज्यों की पुलिस के महाभारत का गवाह बना। हरियाणा पुलिस के एसपी, दिल्ली पुलिस के एक डीसीपी और एक एसीपी, पंजाब पुलिस के एक एडीजीपी और भी कई अफसर आज तजिंदर बग्गा के मामले को प्रायोरिटी पर हैंडल करते हुए नजर आए। हरियाणा पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को कुरुक्षेत्र बुला लिया और तजिंदर पाल बग्गा को उनके हवाले कर दिया। दिल्ली पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र से लेकर निकल गई और पंजाब पुलिस बस हाथ मलती रह गई। तजिंदर पाल सिंह बग्गा की इस गिरफ्तारी से एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या विरोधियों को ठंडा करने के लिए चलाया जा रहा है कानून और पुलिस का डंडा। तो जाहिर तौर पर जैसे ही यह हुआ, तजिंदर पाल बग्गा को उनके घर से उठाकर ले जाने के विरोध में बीजेपी ने थोड़ी देर पहले दिल्ली के आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। सुबह उन्होंने जनकपुरी थाने के बाहर भी वहां पर कार्यकर्ता जुटे थे और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो आपके दफ्तर के बाहर की है। पुलिस ने वहां घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेडिंग हटाते हुए आगे बढ़ गए। तो तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के साथ ही बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला और कहा कि वो अपना सच छिपाने के लिए डरा धमकाकर मुंह बंद कराना चाहते हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला। अरविंद केजरीवाल जो उसके खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जो सच्चाई खोल रहे हैं, जो उसके बेनकाब कर रहे हैं उनके झूठों को, उनका मुंह बंद करना चाहता है, उनको डराना धमकाना। वो चाहता है कि बीजेपी का कार्यकर्ता सच ना बोले, उसकी सच्चाई लोगों के सामने ना आए। इसके लिए वो पंजाब पुलिस का दुरुपयोग कर रहा है और एक सिख मुख्यमंत्री के होते एक सिख को घर से बेइज्जत करके उसके पिता को पीटा जाता है, उसका मोबाइल छीन करके उनके पिता को उसको कमरे में बंद किया जाता है। तजिंदर बग्गा को बिना दस्तार नंगे सिर पुलिस उठाकर लेकर जाती है। क्या गुनाह है तजिंदर बग्गे का? आतंकवादी है। अरे 40 बेगुनाह लोग पंजाब के अंदर गैंगस्टरों ने मार दिए, जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी तक हैं। पुलिस कुछ ना कर पाई, पुलिस दिल्ली में डेरे लगाए बैठी। वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं गया, इनको अरेस्ट कर लिया। 5-5 बार तो बीजेपी के लोग प्रवक्ताओं ने बयान दिए कि पंजाब पुलिस बग्गे के घर में आई। क्यों आई थी? इनका कोई फिल्म का ऑडिशन करने आई थी? इनको सम्मान देने आई थी? इनको सम्मान दिया गया। उसके बावजूद जो है इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की। 5 बार इनको सम्मान दिए गए, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं किया, लिहाजा पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है। तो अब ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। जो पंजाब का हाई कोर्ट है उसने पंजाब पुलिस की इस मांग को ठुकरा दिया है कि तजिंदर बग्गा को पंजाब में ही रखा जाए और उधर दिल्ली के एक कोर्ट ने सर्च वारंट जारी किया है क्योंकि वहां एसएचओ जनकपुरी के जहां
तेजिंदर बग्गा साहब रहते हैं, वो पहुंच गए थे कि उनकी किडनैपिंग हो गई है। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डीपी कौशिक हैं जो कि प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के, और रीना गुप्ता है जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रीना जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो गिरफ्तारी थी वो तो अब शाम तक लग रहा है कि जिस तरह से 2 पुलिसों का दावा है कि ये किडनैपिंग हो गई, जबरदस्ती एक शख्स को दिल्ली में उसके घर से उठा के ले गए। देखिए, तेजिंदर बग्गा का थोड़ा परिचय दे दूं मैं आपको। तेजिंदर बग्गा वो गुंडे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक नामी गिरामी लॉयर के ऊपर हमला किया, सुप्रीम कोर्ट प्रेमिसेस में एक लेखक के ऊपर हमला किया। जिस लॉयर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने आप लोगों पर भी आरोप लगाया कि अपनी एक आंतरिक मीटिंग में आपके कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। वो आपसे बहुत पहले छिटक चुके हैं। सुन तो लीजिए। तेजिंदर बग्गा वो हैं जिनके खिलाफ अनेकों केसेस हैं, वायलेंस के, डिस्ट्रप्शन ऑफ कम्युनल हार्मनी। तो तेजिंदर बग्गा को तो बहुत पहले गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। और ये जो केस था, इसमें तेजिंदर बग्गा को 5 बार पंजाब पुलिस का समन गया था कि आइए आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल होइए। लेकिन तेजिंदर बग्गा तो सोचते हैं कि नहीं साहब, हम तो इस देश के बहुत बड़े लोग हैं, हमें क्या जरूरत है कानून की बात सुनने की, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करने की। हम तो सबसे ऊपर हैं, हम चाहें जिस पे अटैक करें, हम चाहें जहां सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश करें। तो मैम रीना जी, ऐसे में कोर्ट में जाया जा सकता था, उनके खिलाफ वारंट निकलवाया जा सकता था, बहुत से तरीके थे। किसी के घर सुबह 8 बजे पहुंचकर इस तरह से उसको घसीट के ले जाना और उनके पिता के साथ ये बर्ताव करना, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। और आजकल ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ज्यादा वक्त गुजार रही है पंजाब पुलिस, दिल्ली के दरवाजे खटखटाने में। मैडम, आपने मुझे बुलाया है, लेकिन आपको लगता नहीं कि मेरी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट है। मैम, आपने 2 मिनट तक बोला, उसके बाद मैंने आपको आप मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे खत्म करने दें। उनके खिलाफ FIR थी, उनके खिलाफ 5 बार समन जारी हो चुके थे। उनको हाई कोर्ट ने कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दिया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया था, उसके अंतर्गत पुलिस आई थी। पंजाब पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इंटिमेट किया था कि वो ऐसा करने जा रही है, तो जो भी सारे प्रोसेस ऑफ लॉ होते हैं सब कुछ फॉलो किया गया था। उसके बाद पंजाब पुलिस उनको यहां से अरेस्ट करके लेके जा रही थी। तो इसमें ऐसे आप बिल्कुल मत बोलिए कि कोई प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ, आप देखिए आज क्या हुआ। आज कुछ बड़े नेताओं ने 3 स्टेट्स की पुलिस का टाइम बर्बाद किया। हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स आज वहां हाईवे पे खड़े होके उन्होंने जो है पंजाब पुलिस को रोका, वहां पे पंजाब पुलिस का टाइम बर्बाद किया, दिल्ली पुलिस का टाइम बर्बाद किया, हरियाणा पुलिस का टाइम बर्बाद किया। अगर इतनी मुस्तैदी दिखाई जाए तो देश में जो इतना बुरा माहौल है इस समय लॉ एंड ऑर्डर का, वो इंप्रूव हो सके। एक छुटभइये गुंडे नेता को बचाने के लिए जो 3 पुलिस का टाइम बर्बाद किया गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का यही इनका टूल किट है कि ऐसे छोटे छोटे जो नेता होते हैं इस तरह के फालतू के दंगे करते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इनको सम्मानित करती है, इनको फूल माला पहनाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है गुंडों की पार्टी है और ये पूरे देश में गुंडई का माहौल क्रिएट कर रही है। तेजिंदर बग्गा उसमें एक बहुत बड़े हिस्सेदार हैं, उसके लीडर हैं। वो कैसे पूरे देश में गुंडई का माहौल किया जाए, किसके ऊपर इंक फेंकी जाए। मैडम, अब आपको मुझे माफ कीजिएगा, रोकना ही पड़ेगा क्योंकि अब दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है। तो अब अगर मैं बोल सकती हूँ तो मैं जाती हूँ। हमारे साथ जैसे कि हमने बताया था कि कौशिक साहब हैं जो कि प्रवक्ता है हरियाणा बीजेपी के। कौशिक साहब, आप लोगों की पुलिस के पास इतना वक्त है कि एक नेता जिसको यहाँ पर बीजेपी की पार्टी कह रही कि छोटे मोटे नेता है, आप उनको बचाने के लिए बड़ी तत्परता से पहुंच गई आपकी पुलिस, लेकिन बाकी कामों में हरियाणा पुलिस इतनी तत्पर नजर नहीं आती है। अंजलि, देखिए, पहले तो मैं जैसे आपके प्रवक्ता जिस तरह की भाषा यूज कर रहे थे, शायद इनको ये ऐसी भाषा यूज नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी इंसान हो, आप किसी पे भी कोई ब्लेम लगा दे कि गुंडा है, छोटा मोटा नेता है, ये आपकी भाषा से ये जाहिर करती है कि आप लोगों के अंदर कितनी ईगो बसी हुई है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये कह रहे सारे रूल फॉलो किए गए। कोई भी किसी को अरेस्ट वारंट आता है जब, तो लोकल पुलिस को इंटीमेट किया जाता है। मुझे लगता है ये फॉलो नहीं किया गया होगा, और ये शायद आपके चैनल के माध्यम से पंजाब पुलिस तो बोल रही है कि उन्होंने किया इन्फॉर्म। से नहीं होता। पंजाब पुलिस के पंजाब का टॉर्चर हाउस बना दिया क्या इन लोगों ने? ये बताइए मुझे कि दिल्ली के आदमी को उठा और पंजाब में सजा दे दो। क्या क्या आप लेकिन आसाम से भी तो उठा, माफ कीजिएगा, गुजरात से भी तो उठा करके आसाम ले जाया जाता है, तब वो सही है? आप लोग जो कर रहे हैं वो सही है और या ये गलत है? आप एक स्टैंड ले लें। देखिए, हम कह रहे हैं कानून का तो
फॉलो करना चाहिए ना, रूल जो रेगुलेशन सबके लिए। आप कानून फॉलो कीजिए। हमने किया, हमने पुलिस को, लोकल पुलिस को इंटीमेट किया, सारी चीजें की। अब ये पंजाब पुलिस के कहने से थोड़ी हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारे को गाइडलाइन मिली दिल्ली पुलिस से, दिल्ली पुलिस ने हमारे को बोला कि ये किडनैपिंग का मामला दर्ज किया गया है, तो हमने उनको रोक दिया वहां पे। तो हमारी गलती कहाँ है? हरियाणा पुलिस की गलती कहाँ है? जैसा उनको आदेश मिला कि दिल्ली पुलिस से इस तरह की एफआईआर दर्ज की गई है, तो हरियाणा पुलिस ने उस पर एक्शन ले लिया। लेकिन तो कैसे एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस की कार्रवाई में, दो राज्यों की पुलिस एक अलग पुलिस की कार्रवाई में कैसे बीच में आके अड़ंगा डाल सकती है? नहीं अंजलि, देखिए आप एक बात बताइए, दिल्ली पुलिस ने हमारे को इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे यहाँ से दिल्ली से किडनैपिंग हुई है, तो हरियाणा पुलिस को रोकेगी। ये तो कोई भी पुलिस का था, पंजाब पुलिस भी रोकती इस मामले में। तो ये तो एक दूसरे का कोऑपरेशन हुआ है ना। अब मुकदमा दिल्ली में दर्ज हो सकता था, पंजाब ही क्यों? बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है आप लोग अगर अपनी मतलब की बात होती है, लेकिन वहां दूसरी जगह से, दूसरे राज्यों से नेता उठ जाते हैं तो उनके लिए कोई बचाने नहीं आता। यहाँ रीना जी, सवाल ये भी है कि अभी क्योंकि इनका आरोप है कि कोई इंटीमेशन नहीं दिया गया था, दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट से पंजाब पुलिस को भी अब बोल दिया गया है कि कोई जरूरत नहीं है तेजिंदर बग्गा को पंजाब में रखने की। ऐसे में जो कार्रवाई आप ये पंजाब पुलिस कर रही थी वो इतनी ज्यादा इस तरह से लग रहा है लोगों को कि आप लोग पुलिस का डंडा चला करके, अलका लांबा हो, प्रीति गांधी हो, कुमार विश्वास हो, जो भी हो, उसके ऊपर आप लोग नोटिस भिजवा के पुलिस का डंडा चलवा रहे हैं। इनकी बातें अगर अंजलि जी करते तो सब गुंडे लगते हैं इनको। मैं बोल लूं कौशिक जी? अब देखिए अंजलि जी, जो पंजाब पुलिस थी उन्होंने बाकायदा दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया था। इसमें मतलब कोई दो राय ही नहीं है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को इंटीमेट नहीं किया था, पहली बात। दूसरी बात, ये मामला अभी कोर्ट में कल भी सुना जाएगा। एक मिनट डिस्टर्ब करूं? मैं कंप्लीट कर लूं सर? मैं, आप बोल लीजिएगा, मैं कंप्लीट कर लूं। इंटीमेट करने का मतलब आपको पुलिस को साथ लेना होता है। आप ये मान लीजिए पुलिस को इंटीमेट किया, लेकिन दिल्ली पुलिस सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। वहां से ऑर्डर थे कि, और इन्होंने और जो पंजाब पुलिस आई थी, दिल्ली पुलिस ने उसी को अरेस्ट करके वहां पे अपनी चौकी में बैठा लिया। आप देखिए, मतलब अमित शाह जी के अंडर में ये हो रहा है कि आप एक स्टेट की पुलिस को दूसरे स्टेट की पुलिस से लड़ा रहे हैं। ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर है। आप बताइए, आप रीना जी क्या करना चाहते हैं? रीना जी, आपसे एक सवाल पूछ लूं? जी पूछिए। ये बताइए कि आप खुद उनको एक छोटा सा, आपके शब्दों में, छुट भैया नेता बुला रही हैं, तो फिर आज आप लोगों ने जो किया है उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर, बीजेपी जिस शख्स को कोई अहम पोस्ट नहीं देना चाह रही थी, पूरी उन्होंने कोशिश कर ली थी, बीजेपी पार्टी खुद उनको कोई पोस्ट नहीं दे रही थी, और जो सिर्फ टी शर्ट बेच करके अपना और ट्विटर पे बयानबाजी करके अपनी दुकान चला रहे थे, आपने उनको आज एक बड़ा नेता बना दिया है। तो ये आप राजनीतिक तौर पे भी कैसे उसको जस्टिफाई करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता। ये आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रही है? देखिए अंजलि जी, तेजिंदर बग्गा जो हैं, इनके खिलाफ कम्युनल ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ हार्मनी का केस पंजाब में दर्ज था। इसमें कहीं से भी हमारा कोई रोल नहीं है। पंजाब जो पुलिस थी इंडिपेंडेंटली उस केस पे कार्रवाई कर रही थी। पिछले 1 महीने से 5 बार इनको समन जा चुके थे कि आप आइए और इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करिए, लेकिन ये एक भी बार नहीं गए। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पंजाब पुलिस आज आई इनके घर पे और उनको अरेस्ट करना चाहा पंजाब पुलिस ने। अब ये पूरा जो बाय द बुक हुआ है अंजलि जी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जो कि कानून के खिलाफ है। लेकिन जहां तक हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो पूरा आज बिहेवियर रहा, वो बिल्कुल गैर कानूनी रहा कि आप एक स्टेट की पुलिस को अपनी कार्रवाई करने से आपने रोका। हाईवे पे आपके सीनियर अधिकारी वहां खड़े हो गए, जैसे उनके पास हरियाणा में कुछ और लॉ एंड ऑर्डर का काम ही नहीं है। पूरा दिन बर्बाद किया उन्होंने, और उसके बाद आप तेजिंदर बग्गा को दिल्ली वापस ले आए। पंजाब पुलिस के ऑफिसर अभी भी दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में करे हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं गया है। तो ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि देश की आजादी के 75 साल में कभी ऐसा हुआ हो कि 3 स्टेट्स की पुलिस को अमित शाह जी ने आपस में लड़ा दिया हो। ये बहुत बड़ा आज इन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है आज। चलिए कौशिक साहब, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी यहाँ अपने नेता के राइट्स के लिए खड़ी हुई है, कल को अगर आपके इलाकों की, आपके सरकार की जो पुलिस अगर जाएगी किसी को इसी तरह से एक ट्वीट के लिए उठाने के लिए,
तो आप लोगों का रवैया वही रहेगा? देखिए अंजलि, मैं मेरी पार्टी की बात की, तो हम पार्टी की तरफ से ना कह के मैं तो एक बात कहूंगा, जो रूलिंग के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। हरियाणा पुलिस का रोल इतना ही है कि दिल्ली पुलिस से इंटीमेशन मिली कि यहाँ से गिरफ्तारी, यहाँ से किसी को किडनैप किया। हरियाणा पुलिस ने अपना वादा अपना काम किया, जो कि रीना जी को पता हो और आप लोगों को पता है। दूसरी बात, जहां तक नेता की बात है, अभी किडनैप ऐसा क्यों किया गया, तो मैं कहता हूं अगर किसी के खिलाफ बोलने से, अगर किसी के, यूं तो हमारे खिलाफ भी बहुत सारे विपक्षी बोलता है, दूसरे भी लोग बोलते हैं, आप उनके ऊपर ऐसे मुकदमा 452 का मुकदमा, इनको 452 कैसे लगा दी, मुझे समझ में नहीं आया। कैसी कैसी धाराएं लगा देते किसी, आप आइए दिल्ली से ऐसे, तो फिर तो पूरे हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक कहां, किस लिए देश रहेगा लोकतांत्रिक, बताइए मुझे। कोई भी किसी के खिलाफ घर में आए, पुलिस उसको उठा ले जाएगी, फिर तो लोकल पुलिस काम को फायदा ही नहीं इस चीज का। कानून तो पंजाब पुलिस का है, इसका मतलब क्या केजरीवाल जी का कानून चलेगा? उन्होंने वहां पंजाब को ऐसा ही घर बना दिया कि यहाँ से दिल्ली से जो कोई बोले उनके खिलाफ, दिल्ली से उठाओ और पंजाब ले जाकर उनको पिटाई कर दो। ये कौन सा कानून है? ठीक है, चलिए आप दोनों हमारे साथ जुड़े, उसके लिए शुक्रिया। उम्मीद यही करते हैं कि ये जो पुलिस आपस में भिड़ गई हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ गई हैं, ऐसा बार बार ना हो और इस मैटर को जल्द सुलझा लिया जाए, क्योंकि ये सही नहीं है कि आपके देश की 2 राज्यों की पुलिस ही एक दूसरे के आमने, 3 राज्यों की बल्कि पुलिस ही आमने सामने होगी। हमारे सहयोगी इस वक्त सौरभ शुक्ला, जो कि लगातार दिल्ली पुलिस जो तेजिंदर बग्गा को वापस लेकर आ रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं। सीधा रुख करते हैं उन्हीं का, इस वक्त वो सड़क पर ही हैं और दिल्ली पुलिस की जो टीम है उसके पीछे ही है। सौरभ, अब तेजिंदर बग्गा को वापस जो लाया जा रहा है, तो कार्रवाई क्या होगी? क्या इन्हें इनके घर तक पहुंचा के आएगी दिल्ली पुलिस, या द्वारका के कोर्ट से जो कहा गया है कि इनका सर्च वारंट होगा, या इनका कुछ और किया जाएगा? देखिए अंजलि, द्वारका कोर्ट ने सर्च वारंट दिया है, जहां पर एसएचओ ने द्वारका कोर्ट को इन्फॉर्म भी किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस ने अपने कब्जे में, मतलब दिल्ली पुलिस के साथ हैं वो, उनके कुरुक्षेत्र से लाया जा रहा है। चूंकि अब सर्च वारंट था तो कोर्ट में, द्वारका कोर्ट में दिल्ली पुलिस को तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पेश करना होगा, क्योंकि किडनैपिंग की एफआईआर दिल्ली पुलिस ने सुबह जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के पिता हैं उनकी शिकायत के आधार पर दर्ज की थी, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस का आधिकारिक तौर पर कहना है कि उन्होंने, जब ये कंप्लेन मिली, मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें बताया गया कि हरियाणा के रास्ते तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पंजाब ले जाया जा रहा है, तो उन्होंने हरियाणा पुलिस को इंटीमेशन दी। हरियाणा पुलिस ने भी इस इंटीमेशन पर तुरंत एक्ट किया और 4 जिलों की पुलिस, सोनीपत पुलिस, पानीपत पुलिस, कुरुक्षेत्र पुलिस और करनाल पुलिस, जो वेयर अबाउट्स हैं तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जिसको पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उनको ढूंढने लग गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के लगभग 11:30 बजे के करीब हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को रोका और तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ में हरियाणा पंजाब पुलिस के जवानों को भी वो जो थाने हैं, कुरुक्षेत्र का थाना है, सदर थाना, वहां पर लेके गए और वहां से तुरंत उन्होंने दिल्ली पुलिस को सूचित किया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और पंजाब पुलिस उनके साथ में है, उन्हें वो थाने लेकर के आए हैं। और तुरंत दिल्ली पुलिस की एक टीम कुरुक्षेत्र रवाना हो जाती है और लगभग 1:45 बजे के करीब दिल्ली पुलिस की एक टीम कुरुक्षेत्र पहुंचती है, जिसमें डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और 3 एसएचओ शामिल थे। लगभग 7 गाड़ियों में ये लोग पहुंचे कुरुक्षेत्र और वहां पे लगभग 2:45 पर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया और वहां से दिल्ली पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर निकल गई और लगभग 4:45 बजे के करीब अंजलि, दिल्ली पुलिस तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर दिल्ली की सीमा में एंटर हो जाती है और अभी इस वक्त तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को लेकर के द्वारका कोर्ट ले जाया जा रहा है, जहां पर उनको प्रोड्यूस किया जाएगा और फिर तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके पिता और उनकी माताजी को सौंप दिया जाए। कॉर्पस भी फाइल की है पंजाब प्रशासन ने, पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, जहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है। देखिए इस पूरे मामले में हमें समझना होगा कि देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंदर है, केंद्र शासन बीजेपी का, उधर हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने साथ में एक यूनिट के तौर पर काम किया। बाकायदे चूंकि हम लोग ट्रेल कर रहे थे, बाकायदे हम लोग फॉलो कर रहे थे पूरा ट्रेवल केड, पानीपत से यहाँ तक हरियाणा पुलिस की एक गाड़ी बाकायदे दिल्ली में एंटर करवा करके वापस लौटी है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को। तो इस पूरे मामले में आगे देखना होगा क्या होता है, लेकिन एक ये जरूर है कि
इस पूरी कार्रवाई में पंजाब पुलिस का कहना है कि वो उनका एक डीएसपी माफ कीजिएगा अंजलि गया था जनकपुरी पुलिस स्टेशन इन्फॉर्म करने के लिए प्रोसीजर के मुताबिक, लेकिन वहां पर उस डीएसपी को डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस ने, और जिसके बाद में उनके अधिकारी उन्होंने 100 नंबर पे कॉल भी की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब टेक्निकलिटीज हैं बहुत सारी अंजलि हमारे लीगल सिस्टम में, तो उन्हीं टेक्निकलिटीज का फायदा उठा करके कि एक एफआईआर वहां थी तो एक यहाँ पर नई एफआईआर कर ली गई, और इस नई एफआईआर पे जो किडनैपिंग की एफआईआर है उस पर एक्ट करके दिल्ली पुलिस ने तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अपने कब्जे में लिया और वो दिल्ली वापस लेके पहुंच गए हैं। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सौरभ शुक्ला हमें बता रहे थे कि अब उन्हें वापस से दिल्ली ला दिया गया है, अब कोर्ट के सामने पेशी होगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर मचा बवाल। गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे के बीच ही कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है। कार्यकर्ता का शव उसके घर के बाहर लटका मिला। बीजेपी ने इस हत्या के पीछे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हाथ बताया है। गृह मंत्री अमित शाह आज उस कार्यकर्ता के घर पहुंचे। वहां उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी न इस तरह की राजनीति पर भरोसा करती है और न ही डरती है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कल ही तृणमूल सरकार के 1 साल हुआ है, उसके दूसरे ही दिन बंगाल में राजनीतिक हिंसा, राजनीतिक हत्या का परंपरा फिर से शुरू किया है। पूरे बंगाल में जहां पर भी जाते हैं राजनीतिक हिंसा, प्रतिशोध में हत्याएं, कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का अनेक उदाहरण हमारे सामने आए हैं। जिन्होंने भी चौरसिया का हत्या किया है उनको इस जघन्य हत्या का कड़ी से कड़ी सजा मिले वो सुनिश्चित करेंगे। और अमित शाह के इस दौरे के समय हमारे सहयोगी आलोक पांडे वहां पर मौजूद थे। देखिए उनकी रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त उस बीजेपी कार्यकर्ता के घर पे हैं जिनकी लाश सुबह एक घर से में लटकी हुई मिली थी। बीजेपी का ये कहना है कि ये टीएमसी के द्वारा किया गया पॉलिटिकल मर्डर है, लेकिन टीएमसी का ये कहना है कि बीजेपी इसको जबरदस्ती हाइप कर रही है और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं आई है, तो ये कैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल मर्डर है। लेकिन दोनों साइड्स में दिन भर काफ़ी तनाव रहा है। पुलिस ने बहुत कोशिश करने के बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए तो ले गई है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे तनाव की स्थिति बनी हुई है और गृह मंत्री खुद जो 2 दिन के बंगाल दौरे पे हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनके परिवार वालों से मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजान के लिए लाउडस्पीकर की इजाजत देने से इनकार किया है। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मस्जिद में आजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना मौलिक अधिकार में कतई नहीं आता। लाउडस्पीकर की इजाजत के लिए कोई अन्य ठोस आधार नहीं दिए गए हैं। लाउडस्पीकर में आजान देना मौलिक अधिकार नहीं है। आजान देना इस्लाम का हिस्सा है, पर लाउडस्पीकर से आजान देना हिस्सा नहीं है। बदायूं के एक गांव की मस्जिद के मुतवल्ली ने ये याचिका दाखिल की थी और एसडीएम द्वारा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत वाली अर्जी को खारिज किए जाने को चुनौती दी गई थी। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की जमानत पर फैसला न आने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आजम खान 87 में से 86 मामलों में जमानत पा चुके हैं, लेकिन 137 दिन बीत गए हैं और बस एक मामले में फैसला नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्याय का मखौल उड़ाना है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट 11 मई को अगली सुनवाई करेगा।
बीजेपी के तेजिंदर पाल बग्गा को उनके घर से उठाकर ले जाने के विरोध में बीजेपी ने थोड़ी देर पहले दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पुलिस ने वहां घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता बैरिकेड हटाते हुए आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और बसों में भरकर वहां से ले गई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी इनमें शामिल थे। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिए वादे पूरे न होने पर जब सवाल पूछे गए तो डराने के लिए पंजाब पुलिस का दुरुपयोग किया गया है। जो आज तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के साथ हुआ है, इसलिए कि हमने सवाल उठाए थे कि केजरीवाल गुरुजन साहब की बेअदबी करने वालों को कब गिरफ्तार करोगे, इसलिए कि आप किसानों को मुआवजा कब दोगे, इसलिए कि दिल्ली के अंदर जो आपने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं की, अगर इस पर सवाल उठाना जुर्म है तो केजरीवाल सुन लीजिए, ये जुर्म भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करता था, करता है और करता रहेगा। आपके तानाशाही गुंडागर्दी से बीजेपी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है, न रुकने वाला है, न थकने वाला है और न डरने वाला है। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। केजरीवाल के अहंकार और तानाशाही रवैये का हम विरोध करते हैं। पंजाब पुलिस का दुरुपयोग जो उन्होंने किया है, इसके लिए बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर रहेगा। आगे हमारा ये संघर्ष सड़कों से कानून तक ये जारी रहेगा और दिल्ली के नहीं पूरे देश में केजरीवाल की गुंडागर्दी आज सामने आ गई। तो 5 की बात में आज इतना ही। नमस्कार।